आप सबका स्वागत है खुदाबंद के प्रेजेंस में। अभी आपको बड़ी हैरानी होगी, अब मैं सरकार में थोड़ी हूँ, मुझे थोड़ी पता है क्या होने वाला है। ये डेटा जो मैंने आपको बताया ये तो ऑपोजिशन के पास भी नहीं है, अगर उनके पास होता तो वो अटैक करते। पहली बार ऐसा इंडियन इतिहास में बजट आया है जहां 12 लाख रुपए पर, क्योंकि ये मिडिल क्लास इनकम है सभी, कोई टैक्स उन्होंने कहा अब नहीं होगा। टैक्स में काफ़ी उन्होंने छूट दी है, चीज़ें की हैं। सुनो मेरी बात, अब आपको मैंने पिछले संडे कहा कि मिडिल क्लास के ऊपर भार होगा और वो गरीब होती जाएगी। अपर मिडिल क्लास अपने आप को खींच कर अमीर हो जाएंगे और आने वाले दिनों में, सालों में दो ही क्लासेस होंगी, या तो अमीर लोग या गरीब लोग। अब सरकार जिसके पास सारे तंत्र होते हैं, जिसके पास पूरा डेटा होता है, सिस्टम होता है, उन्हें ये बात मालूम थी कि मिडिल क्लास के ऊपर जो भार है वो ऐसा है जैसा इतिहास में कभी नहीं है, कभी नहीं था। तो सरकार ने एक छक्का मारा है, आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम किया है। अब आपको बड़े ध्यान से समझना होगा कि बाइबल में परमेश्वर ने पहले से ही अपने लोगों को अगुवाई दी है। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि जा और करीत नामक नाले में छुप जा। अब बारिश नहीं आएगी लेकिन वहां का पानी तो पिया करेगा। और वचन कहता है जब करीत नामक नाला सूख गया तो परमेश्वर कहता अब जा तू सारपत की विधवा के पास, क्योंकि मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर को यह मालूम था कि अकाल के दिनों में एलिया का भूख और प्यास मैंने कैसे मिटानी है, और जब वहां का पानी सूख जाएगा तो अगली रणनीति क्या होगी, अगली अगुवाई क्या होगी। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा हम पहले से हमसे बात करती है हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए। जब परमेश्वर आपको चर्च में सिर्फ एक सिंपल सरमन देने के लिए, आप यहां नहीं लेने के लिए नहीं आए, मैं जानता हूं। परमेश्वर आपको लाइफ कोचिंग भी देता है, आपको ये सिखाता भी है कि आपको इफेक्टिव क्रिश्चियन कैसे बनना है, फ्यूचर के लिए तैयार कैसे रहना है, अपने माइंडसेट को, अपनी फैमिली को किस तरह से बना के और बचा के रखना है, क्योंकि जो आने वाले समय में परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है वो ग्रेट मार्वलस है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीदने वाले हो, मैं आपको बता रहा हूं। आप बेस्ट देशों में आपके घर होंगे, मैं बता रहा हूं। आपको लगता है कि ये शायद मैं शारीरिक बातें आपको बोल रहा हूं, मैं आत्मिक नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको आत्मिक चीजें ही बता रहा हूं, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो आपकी आत्मिक तरक्की का ही परिणाम होगा कि जो परमेश्वर आपको देने वाला है, और आप उसे लेने में कामयाब रहे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होंगी और आप वो ले पाएंगे, वो कर पाएंगे जो परमेश्वर आपकी लाइफ से चाहता है। आपको बस ध्यान रखना है कि हमें क्या बताया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर मैंने आपको बोला है कि आपको इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करनी है, प्रार्थना इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है, परमाणु बम से भी कई लाख गुना ये खतरनाक है। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते, प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उन्हें उनसे बचा कैसे जा सकता है। आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं, जो धरती के साथ जुड़ा हुआ, जिसके पास जमीन होगी। लेकिन फ्यूचर में एक युद्ध होगा, एक लड़ाई होगी, करेंसी की वैल्यू बहुत से देशों की, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं। विजन्स में उन करेंसीज को हमने जमीन पर, सड़कों के ऊपर विदाउट वैल्यू देखा है, और वो बड़े देश है। आपको ये बात समझनी है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको क्या लगता है सरकार ने ऐसे ही बोल दिया, इतने लाखों रुपया उसको आता है कि 12 लाख ये टैक्स पे थोड़ा सा हम लोगों को फ्रीडम देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है उन पर जो बोझ है वो ज़्यादा है, कहीं अधिक ज़्यादा पहले से। तो वो चाहते हैं ये बोझ कम हो, लेकिन फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली हैं वो बोझ पूरी तरह से कम नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है? आपको ज़मीन के साथ जुड़ना है, आपको अपनी सेविंग को बचाने की आदत डालनी है। अगर आपके घर में बकरियां रखने की जगह है, बकरियां पालो, भेड़ रखने की जगह भेड़ पालो। आपको लगता है नहीं जी सानू स्मेल आती बकरियां, तो आपको अपनी गरीबी से स्मेल नहीं आती। कोशिश करो जो आप महीने का कमाते हो उसे सेव करो, और जो घर का खर्चा है उसे बाहर से चलाओ। अगर घर में 4 जन हैं वो चारों काम करें, होम वर्क घर से काम करें। हर बंदा फैमिली का जो अडल्ट है वो फैमिली में जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि जो फ्यूचर है आप तभी बच पाएंगे अगर आपने सेविंग की होगी। आप सेविंग करके उसका प्लॉट लें। इसलिए कहा जाता है जो चर्च में आपको बताया जाता है ये लाइफ कोचिंग है,
ये सिंपल चर्च नहीं है कि आपको जस्ट एक सरमन दिया और भेज दिया। अब अगर आप इस बात को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं लाइफ और फाइनेंस कभी भी सेम नहीं है। आज की मीटिंग के बाद आप अपनी लाइफ में 50% सेविंग करने की आदत डालो। चाहे वो 500 रुपया भी क्यों नहीं है, चाहे वो 1000 रुपये की कमाई में 500 क्यों नहीं बच रहा, चाहे वो महीने का 5000 क्यों नहीं है, लेकिन जब आप 3 साल बाद कुछ चीज लेंगे उससे, बहुत से लोग हैं अगर आपकी मेंटालिटी सेट नहीं है, आप वो चीजें लेना चाहते हैं जो आपको जरूरत नहीं। अगर आज आप 5 लाख की गाड़ी लेते हैं, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख भी नहीं। आज आप 5 लाख का एक प्रॉपर्टी लेते हैं, 5 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है। तो आपको क्या चाहिए, कार चाहिए कि प्लॉट चाहिए? और इसी वजह से जब आने वाले समय में जो परमेश्वर ने बताया है कि जब इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा, एक प्रेशर होगा, चीजें महंगी होंगी, तो फिर लोग दुखी होंगे और वही बचेंगे जो तैयारी करके बैठे होंगे, जिनके पास सेविंग्स होंगी, एक घर होगा, सस्ते में लिया होगा, उसको किराए पे चढ़ा देंगे, खर्चा आना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आज उसका आप बोलेंगे मैं तो गरीब हूं, मैं आपको बता रहा हूं इस दुनिया के जो सबसे अमीर टॉप 10 अमीर हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत $2 $5 5 पाउंड 500 रुपए से की है। 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ये क्यों बातें बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है, अगर आपको मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं करूंगा, फिर आपको लगेगा कि जैसे दुनिया धक्के खा रही है, हम भी खा रहे हैं, हम में और दुनिया में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज आपको मालूम होगा कि नहीं, हमें यह बता दिया गया था, हमें अलर्ट कर दिया गया था, हमें सेविंग करने के लिए बोला गया था, हमें चीजें, कौन सी चीजें खरीदने के लिए बोला गया जो आने वाले समय में बढ़ेंगी। नहीं तो आप इस बात से निशानी लगा सकते हो कि सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफे क्यों दिए हैं, क्योंकि उसने डाटा देखे हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर एक बोझ है ऐसा जो पहले कभी नहीं था, और फ्यूचर में ये बढ़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। जब आने वाले समय में आप देखेंगे कि दुनिया के जो फूड हैं, जो खाने हैं, वो कुछ ही लोगों के अधिकार में होंगे। बड़े बड़े खाने की जो कंपनीज होंगी वो अमीर लोग अपने हाथ में करना चाहेंगे ताकि दुनिया के फूड को वो कंट्रोल कर सकें। दुनिया के मीडिया को, दुनिया के फूड को, दुनिया के सोशल मीडिया को ये अमीर लोगों की निगाह होगी इसे कंट्रोल करने की, क्योंकि उसके बाद उनका वो एजेंडा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आज आप तैयार नहीं हैं और अगर आपके पास एक ही इनकम सोर्स है, वही आप कमाते हैं और वही खा जाते हैं और उसमें सेविंग नहीं कर पाते, आप एक डेंजरस रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में आप कर्जे के नीचे हो जाएंगे उसके बाद, और आप डिप्रेस फील करेंगे कि ये मैं फाइनेंस में क्या करूं अपनी लाइफ में, अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो। अपने आप कुछ नहीं होगा, आसमान से पैसा उतरने वाला नहीं है, आपको प्लान करना होगा, आपको योजना बनानी होगी। लेकिन मैं आपको चैलेंज, चुनौती की लाइफ में लेके जा रहा हूं कि आप ये करें। आपको ये मालूम होगा कि फ्यूचर में जब ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी और ये धीरे धीरे होंगी, धीरे धीरे होंगी और होंगी और होंगी, और आप हैरान हो जाएंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन आप बच जाएंगे अगर आपके पास ये चीजें होंगी। आपके पास सोना होगा, चांदी होगी, लैंड होगा, जमीन होगी, जानवर होंगे। अगर ये चीजें आपके पास होंगी, आप सेफ होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत चीजें करेंगे, दुनिया से अलग होंगे। दुनिया रो रही होगी, आप हंस रहे होंगे।